निर्भर हो तुम दूसरे पर, गुलाम बंधन में हो, तो जैसे स्त्री अलग होती है तुम तड़पने लगती हो। जहां भी वीआईपी दर्शन होता है मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा और वीआईपी, मैं जानता हूं यहां परमात्मा है ही नहीं। एक शब्द है जो मुझे बहुत परेशान करता था, मैं बहुत परेशान करता था। अच्छा, बहस से हर चीज का जवाब नहीं मिलता। उस शब्द का नाम है भाग्य। तो मैं पूछता था, मैं सोचता था, मैं पूछता था कि भाग्य है? तो लोग कहते थे है भैया, भाग्य बिल्कुल है। सोनिया गांधी को देखिए, इटली से आके भारत पे राज करनी, बिना भाग्य के ही कर रही। अच्छा, साक्ष्य इतना मजबूत होता था कि लगता था हाँ यार, बात तो सही कह रहा भाई, भाग्य तो है। और अगर भाग्य है तो कर्म करने से कोई फायदा नहीं। अगर भाग्य है, भाई 98% लोग इसलिए जीवन में सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार भाग्य ही है, तो टूट जाते हैं। उनको पता जब भाग्य है, जो कुछ लिखा है वही होगा, तो कर्म करने की जरूरत क्या है। लेकिन इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, भाग्य। अगर आप इस शब्द को समझ गए तो भाई साहब, आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्य, डेस्टिनी, फेट। अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो आपका भाग्य आपका मन लिखेगा। जैसे जैसे आप उसके कहने पे सोते हैं, उसके कहने पे उठते हैं, उसके कहने पे रील देखते हैं, उसके कहने पे सिगरेट पीते हैं, उसके कहने पे दारू पीते हैं, उसके कहने पे मांस खाते हैं। वो जो आपसे कहे वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते हैं, तो आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है। आपका मन जहां चाहेगा वहां आप पहुंचोगे। लेकिन अगर इस मन को आपने अपना गुलाम बना लिया तो आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो जाएंगे। इस बात ने मेरे काम करने की जो क्षमता है, मेरे उत्साह की जो क्षमता है, उसको लाखों गुना बढ़ा दिया और आपका भी बढ़ा देगा। मैंने जब विवेकानंद जी का स्टेटमेंट पढ़ा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो मुझे लगा कैसे यार, कैसे कैसे वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। अब दो स्टेटमेंट सामने आ गए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब या तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और या वो परिस्थितियों का दास है। तो अगर वो मन का गुलाम है तो परिस्थितियों का दास है, और अगर वो मन का मालिक है तो सारी परिस्थितियों को चीरता हुआ वो अपना एक नया स्थान बनाएगा। बड़ा सौभाग्य रहा गुरु भगवान का कि उन्होंने ये गीता हमें दी, हमें मतलब मानवता को। ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे सूत्र, यज्ञ आपको समझ में आ गया होगा, कर्म आपको समझ में आ गया होगा, भजन आपको समझ में आ गया होगा, योग साधना आपको समझ में आ गई होगी, इष्ट चिंतन आपको समझ में आ गया होगा, इंद्रिय विषय संयोग आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये सब समझ में आ गए होंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल रहा होगा। कर्म अकर्म विकर्म आपको समझ में आ गया होगा। कर्म पहला चरण ही श्रम है। कर्म, मन भागेगा, आपको उसको लाके अपनी सांसों पर लगा लेना है। और इष्ट चिंतन, ये तो आदत ही है ना बाहर भागने का, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं, इसको अंदर का कुछ पता ही नहीं। ये बाहर भागने का आदी है, लड़की ले आओ, लड़का ले आओ, शराब ले आओ, गांजा ले आओ, भांग ले आओ, घड़ी ले आओ। रोलेक्स से घड़ी पहनेंगे, कलाई में दम ही नहीं है, क्या करोगे पहन के? दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री चाहिए है? और दवाई खा के प्रेम करोगे? एक सीरीज आई त्रिभुवन मिश्रा, सीए टॉपर, उस सीरीज ने इस समाज की पूरी हकीकत को खोल के रख दिया। पैसे वाले घरों की स्त्रियां, और यह हो रहा है समाज में, पैसे वाले घरों की स्त्रियां पुरुष वैश्य खरीद रही हैं। उसमें दिखाते हैं टीकाराम जैन, पत्नी कहती है चलें घूमने, कहता पैसा फेंक देता है ऐसे, कहता जाओ घूम के आओ, कहती ढेंचा को लेके चले जाएं,
और टीका, और क्या प्यारी सीन है, स्त्री प्रेम की बात कर रही है, कह रहा 40 उम्र हो गई तुम्हारी, अबे ताकत है तो 80 तक लोग प्रेम कर रहे हैं। और टीकाराम जैन इंसुलिन लगा रहे हैं अपने पेट में, पैसा तो कमा लिया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मित्र, अंदर की शक्ति से समझौता क्यों कर रहे हो? ध्यान साधना करने में कौन सा टाइम जा रहा है? झाड़ू लगा रहे हो, यज्ञ के समय यज्ञ करते हुए लगाओ, कर्म करते हुए लगाओ, झाड़ू को अपना कर्म बना लो। झाड़ू लगाना कर्म नहीं है, लेकिन जब तुम सांस पर ध्यान दिए हुए झाड़ू लगा रहे हो और इष्ट चिंतन में हो, तो वो तुम्हारा झाड़ू लगाना कर्म बन गया। बिल्डर की पत्नी, बिजनेसमैन की पत्नी, सब पैसे वालों की पत्नी हूं, देसी घोड़ा। ब्रह्म के बिना माया जिंदगी में अंधेरा पैदा कर देती है। इस स्टेटमेंट को लिख के अंडरलाइन कर लीजिए, इसलिए माया बुरी नहीं है, पर ब्रह्म के साथ होनी चाहिए। आते हैं 20वें श्लोक पर। तो ज्ञान ईश्वर का साक्षात, कर्म करते करते आप अकर्म पे पहुंच जाएंगे और फिर अकर्म से विकर्म पे, और ईश्वर का साक्षात क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्मणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं, क्योंकि अब आप करता नहीं, आप मैं दास हो गए, करता कोई और है, आप कबीर दास हो गए। आपको करता दिखाई पड़ गया, आप दृष्टा हो गए। जैसे ही ज्ञान हुआ आप दृष्टा हो गए। सारी तपस्या इसी बात का खेल है कि ये जो मैं है, जिसने अपने आप को कर्ता मान रखा है, मैं अवध ओझा, ये मैं अवध ओझा दृष्टा बन जाए, कर्ता को देख ले कि भाई कर तो कोई और रहा है। सूरदास इन्होंने देख लिया, कबीर दास इन्होंने देख लिया, संत रविदास इन्होंने देख लिया। सारा खेल यही है, निर्भर हो तुम दूसरे पर, गुलाम बंधन में हो। तो जैसे स्त्री अलग होती है तुम तड़पने लगते हो, जैसे ही पुरुष अलग होता है तुम तड़पने लगते हो। जैसे ही हलवा पूरी मलाई खीर सामने से अलग हुई और नमक रोटी आ गई तुम तड़पने लगते हो। जैसा ही अच्छा संगीत बाहर हुआ तुम तड़पने लगते हो। बाहर की हर चीज जो तुम्हारे सुख का माध्यम है वो तुम्हें बेहोश रखती है। बाहर की हर चीज जो तुम्हारे सुख का माध्यम है वो तुम्हें बेहोश करती है। वो बेहोशी तुम्हें, उस बेहोशी में तुम अनजाने में अपनी चेतना से जुड़ जाते हो, उसी का तुम्हें स्वाद मिलता है। उस स्वाद को पाने के लिए तुम तड़पते हो, उसके पीछे भागते हो, बेईमानी करते हो, खूब पैसा कमाते हो, लेकिन दुर्भाग्य से उस पैसे से उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। अगर पैसे से परमात्मा को पाया जाता तो परमात्मा का इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं होता। जहां भी वीआईपी दर्शन होता है मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा और वीआईपी संभव ही नहीं। जहां भी वीआईपी दर्शन का खेल होता है मैं वहां नहीं जाता, मैं जानता हूं यहां परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा और वीआईपी, वीआईपी को परमात्मा सबसे पीछे खड़ा करता है। परमात्मा से मिलने की एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है। कुछ चीजें हैं जो परमात्मा ने अपने पास रखी हैं। परमात्मा का एक अधिकार जिस पे खुश होता है उसको दे देता है। 4 चीजें उसका एक अधिकार है, विवेक, करुणा, धैर्य और साहस। ये 4 चीज परमात्मा का एक अधिकार है। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी विद्यालय में नहीं मिलती, किसी कॉलेज में नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, किसी मॉल में नहीं मिलती, कोई वैज्ञानिक इनको बना नहीं सकता, कोई मोटिवेटर आपको दे नहीं सकता। इस चारों में से एक जिसको मिल जाए वो महान हो जाता। अगर चारों मिल जाए, भगवान राम के पास चारों है, भगवान बुद्ध के पास चारों है, भगवान कृष्ण के पास चारों है। जिसके पास चारों है वो भगवान। लोग भगवान से मांगने जा रहे, भैया बच्चा पैदा करवा दो, लड़का पैदा करवाना, देखना लड़की ना होने पाए शंकर जी, भगवान शादी करवा दो, भगवान नौकरी दिलवा दो। तुमको पता ही नहीं कि भगवान से मांगना क्या है।
पहलिया तो अव्वल तो कुछ मांगना ही नहीं, उसने दे ही इतना रखा और देता ही रहता है। देनहार कोई और है, देत रात दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। लेकिन अगर मांगने की इच्छा ही है तो भगवान से कह दो, प्रभु बस ये 4 चीज जो तुम्हारे पास है यही दे दो। विवेक दे दो, करुणा दे दो, धैर्य दे दो और साहस दे दो, और इन चारों चीजों के बल पर आप इस पूरे ब्रह्मांड को जीत जाएंगे। ये संसारी जब आश्रम पहुंचते हैं सक्तेशगढ़, तो इनको लगता है महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, तुम भिखमंगे हो, तुम आए हो दरवाजे पर। महाराज जी के पास तो भगवान है, वो साक्षात भगवान है, आनंद, परम आनंद। उनका किसी पर निर्भरता नहीं है, उन्हें सुख नहीं चाहिए, वो 24 घंटे आनंद की स्थिति में है, 24 घंटे। किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, वो खुद ही परमात्मा हो गया तो परमात्मा की आसक्ति क्यों होगी उसे। कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दृष्टा हो चुका है। सबसे बड़ा भोग परमात्मा है, उससे बड़ा कोई भोग ही नहीं। यही तो भ्रम है। लोगों को लगता है स्त्री से भोग मिल रहा है। स्त्री को भोगते हो, पलटकर तुमको भोग लेती है। तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारा वीर सब सोख लेती है। 55 साल के आदमी को देखो, 60 साल, लगेगा पाइप डाल के सब निकाल लिया गया है। 55-50 प्लस की स्त्रियों को देखो, हट्टी कट्टी मेंटेन, और पुरुष जर्जर। जिन्होंने स्त्री को भोगने की कोशिश की सब जर्जर की अवस्था में है। स्त्री पूजनीय है, योग की चीज है, शक्ति है, उसको भोग नहीं पाओगे। इसीलिए वैश्यावृत्ति को अधर्म माना गया। भाई वैश्या के पास पुरुष क्यों जा रहा है? भोगने के लिए उसकी शरीर को। अगर उसी भाव से पुरुष अपनी पत्नी के पास भी जा रहा है तो दोनों में अंतर ही कहां रह गया? सेक्स अलग है, संभोग अलग है। सेक्स का संबंध है वैश्यावृत्ति से और संभोग का संबंध है विवाह से। जहां ध्यानी पुरुष का कर्तव्य है अपनी स्त्री को बेहोशी से बाहर निकालकर जगाना। इष्ट का निर्देशन, उसका निर्देशन एकदम साफ सुनाई पड़ने लगेगा आपको। सुबह 5 बजेगा, वो कहेगा उठो, 7 बजे कहेगा साधना कर लो, ध्यान कर लो। मन रोकेगा, जैसे ही मन रोके आंख बंद करके इष्ट चिंतन, इष्ट की शक्ति आपको मिल जाएगी, आप तुरंत वो काम करने लगोगे। मन तो रोकेगा ही, यही तो साधना है। आपकी 5 बजे आंख खुलेगी, इष्ट आपको उठाएगा, उठो। मन कहेगा छोड़ो यार। अब जैसे ये द्वंद्व शुरू हो, आंख बंद करिए और इष्ट चिंतन शुरू करिए, तुरंत आपको इष्ट की शक्ति मिल जाएगी, आप उठ जाओगे। मन कहेगा 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है, इष्ट का चिंतन, सांस पर ध्यान और इष्ट का चिंतन, तुरंत इष्ट की शक्ति मिल जाएगी और आप बैठकर पढ़ने लगोगे, साधना करने लगोगे, योग करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे। ये मन रूपी बाली को अगर मानना है तो हनुमान जी से जुड़ना है और हनुमान जी तुरंत आपको राम जी से जोड़ देंगे और ये बाली धाराशाही हो जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे इष्ट की उंगली पकड़कर आप आगे बढ़ने लगेंगे। करिए तो साधना। आप साधना कर ही नहीं रहे, आप तो बस हनुमान जयंती मना रहे हैं। वो भी मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान जी के रास्ते पे तो चलिए, राम जी के रास्ते पे तो चलिए, त्याग तपस्या साधना तो करिए, शिव जी की तरह योगी तो बनिए। शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं और शिव जी की तरह योगी कौन बनेगा? फिर आप कहेंगे भगवान हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। कैसे सुनेगा चाचा? बिना बीज डाले पेड़ कैसे निकलेगा? बिना पेड़ निकले फल कैसे आएगा? इसके निर्देशन में अकर्ता समझकर, इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव, वही योगी है।
जो इष्ट के निर्देशन में और अकर्ता के भाव में कर्म कर रहा है वही योगी है। देखो योगी की परिभाषा, इष्ट का निर्देशन और अकर्ता का भाव, दृष्टा कि देखो यार परमात्मा कर रहा है, हम तो कभी 5 बजे उठ ही नहीं पाए, आज उठा दिया परमात्मा ने। हम तो कभी 4 घंटा बैठ के पढ़ ही नहीं पाए, आज पढ़ा दिया परमात्मा ने। तो 21वें श्लोक में कहता है योगी भोगों की समूह संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता है, कर्म दिखाई पड़ता है, वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता, वो पूर्णत्व को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। सुनिए इस बात को 21वें श्लोक को, जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसा आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है, वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं। क्यों नहीं करता धरता कुछ? क्योंकि वो दृष्टा बन चुका है, वो अपने कर्ता को देख रहा है। तो जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसके अंदर की चेतना, उसके अंदर का परमात्मा सब कुछ कर रहा है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो चुका है। और जब कर्म बंधन से मुक्त हो चुका है तो आवागमन के रास्ते से भी मुक्त हो चुका है। अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बंधन मुक्त, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, यही तो है। आपका दृष्टा बन जाना, जब तक मैं करता है आप पुनर्जन्म लेते रहोगे। जब मैं दृष्टा हो गया, आपका कर्ता का भाव छूट गया। अब आप कर्ता नहीं हो, आप दृष्टा हो। कर कौन रहा है? आपके अंदर की चेतना। तो जब कर्ता खत्म हो गया तो बंधन खत्म हो गया। जब बंधन खत्म हो गया, आवागमन का खेल खत्म हो गया। मुक्त हो गए आप, परमात्मा हो गए आप, भगवान हो गए। कितना प्यारा सूत्र दिया प्रभु ने, और आप लोग परेशान हैं। समय विकट चल रहा है, समय खतरनाक चल रहा है, सबको एक साथ रहना पड़ेगा, सबको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब सबको एक होकर चलना पड़ेगा, एक होकर रहना पड़ेगा सबको। अब सबको एक, फिर से वही कोरोना काल में जैसे हमने एक दूसरे की मदद की थी, वही भावना हमको फिर से विकसित करनी पड़ेगी। क्योंकि अब यह समस्या एक व्यक्ति की नहीं होगी, अब यह समस्या समस्त देश की होगी। साधना बढ़ाने का मौका आ गया, सेवा करने का मौका आ गया, श्रम करने का मौका आ गया। आपदा अवसर बन जाती है। सोचिए, आप विचार करिए। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा सम सिद्ध व सिद्धो चाकृत्वा न निबध्यते। अपने आप को जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला। इसको आप दूसरी तरह समझिए। जो व्यक्ति जाग गया वो सिर्फ जरूरत पे जीता है। संतुष्टि अंतुष्टि का मुद्दा ही नहीं है यहां। संतुष्टि तो जबरदस्ती लाई जाती है, भैया हम संतुष्ट हैं। जो व्यक्ति जाग गया वो अपनी आवश्यकता पर जीता है। उसे एक रोटी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अपरिग्राही हो जाता है वो। बेहोश आदमी कभी अपरिग्राही नहीं होगा। बेहोश आदमी इकट्ठा करेगा 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 7000 करोड़, 80,000 करोड़। लेकिन जो परमात्मा हो गया, जो साक्षात परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड जिसके हुक्म पे चलने लगा, उसको पारिग्राही होने की क्या जरूरत है? तो हमें बाहर से लगता है वो संतुष्ट है ना, वो परमात्मा है, वो सिर्फ अपनी आवश्यकता पे जीता है। महावीर स्वामी तो कपड़े उतर गए तो उतर गए, उनको लगा इसकी भी कोई जरूरत नहीं है यार, उन्होंने उतारा नहीं, उतर गए। एक आम आदमी को देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि बताओ बेचारे कपड़ों नहीं पहने, कपड़े नहीं है यार इनके लगे। ऐसा नहीं है, तुम देख नहीं पा रहे हो, वो परमात्मा है शरीर रूपी। महावीर स्वामी शरीर रूपी परमात्मा है, बुद्ध शरीर रूपी परमात्मा है, राम शरीर रूपी परमात्मा है, कृष्ण शरीर रूपी परमात्मा है।
कबीर शरीर रूपी परमात्मा है, रविदास शरीर रूपी परमात्मा, ये सब परमात्मा हो गए। तो आवश्यकता पे जी रहे हैं। सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे परमात्मा एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर। एक ओंकार सतनाम, एक परमात्मा एक है, ओंकार स्वरूप है, सत है, सत्य नहीं सत, दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन है, इन दो आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। कर्ता पूरक वही करने वाला है, निर्भव भय से ऊपर है। जब अकेला है भय कहां पैदा होगा, जहां दूसरा होगा। जब खुद ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो भय क्यों पैदा होगा। निर्वैर कोई वैरी नहीं, जब खुद ही है, उसके सिवा कोई है ही नहीं, भय भी वही वैर भी वही पैदा होगा जहां दूसरा, जब दूसरा है ही नहीं। निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, समय से बंधा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अपरिवर्तित, कभी परिवर्तित ही नहीं होता। समय का संबंध किससे है? परिवर्तन से। बच्चा जवान बूढ़ा, अगर ये बच्चा जवान बूढ़ा ना हो तो हम समय को जान ही ना पाए। अगर परिवर्तन ना हो तो हम समय को जान ही ना पाए। समय को जानने का बस एक ही तरीका है, परिवर्तन। अकाल मूर्त, समय से बदला, अजन्मा अजुनी, सहभंग स्वयंभू है, कोई उसके जन्म का कारण नहीं है। गुरु प्रसाद मिलता सिर्फ गुरु के प्रसाद से। ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह आप भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बनता। कौन सा वह कर्म वह करता है? वह नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। यानी जितने मानवीय गुण हैं, जितने मानवीय लक्षण हैं, वो सब उसमें होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। न सुख है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है। ये सब तो मन के लक्षण है, मनुष्य के लक्षण है। जो मन पे जी रहा वो मनुष्य, जो आत्मा पे जी रहा वो परमात्मा। वो सिर्फ एक कर्म करता है, यज्ञ। सांस पे ध्यान, इष्ट चिंतन। सर अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी ना, अगर ईश्वर की कृपा, क्योंकि यहां तो सिर्फ ईश्वर की कृपा काम करती है, यहां सिर्फ ईश्वर की कृपा काम करती है सर, और तो कुछ काम नहीं करता। अध्यात्म ईश्वर कृपा का खेल है, इसलिए सब लोग, फिजिक्स तो है नहीं कि सबको समझाना है, केमिस्ट्री तो है नहीं, फिजिक्स तो है नहीं, मैथ्स तो है नहीं कि सबको समझना अनिवार्य है। अध्यात्म का सबसे बड़ा पहलू यह है, गुरु प्रसाद, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सहभंग, गुरु प्रसाद। मिलेगा सिर्फ गुरु के प्रसाद से ही। आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, चुनौतियां हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं। हो सकता है इस नंबर पर आप की जो वार्ता है वो आपका जीवन बदल दे। कई सारे लोग काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। 9217046989, 9217046989, 9217046989। ये काउंसलिंग का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके कोई भी समस्या, पारिवारिक चुनौती, शिक्षा की चुनौती, विद्यार्थी की चुनौती, कोई भी चुनौती, आपको लगता है आपकी जिंदगी फंस गई है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेड है। बहुत लोग अरे पैसा काहे ले रहे हो, तब लोग, बहुत लोग आ जाएंगे, भैया बाएं हाथ में हमेशा दर्द रहता है, आप बताओ क्या करें। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वेबिनार कर रहा हूं, तीसरा कर रहा हूं, बहुत प्रेम मिल रहा है आप लोगों का। चौथा वेबिनार करने जा रहा हूं, इसी नंबर पर आपको सूचना मिल जाएगी। चौथा, 3 वेबिनार कर चुका हूं, बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत। चौथा वेबिनार करने जा रहा हूं, रोल ऑफ क्वेश्चन बैंक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 2 ही आत्माएं हैं, एक नोट्स अवध ओझा ऐप पर
सब पड़ा हुआ है। अगर आप नोट्स बनाना सीख गए तो समझ लो आप जीत गए, और अगर आप रोल ऑफ क्वेश्चन बैंक जान गए तो आपका कंपटीशन ही खत्म, मजे में लड़ेंगे आप। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।